जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं लेके आया हूँ मैथमेटिक्स क्लास 10th की। और पिछले लेक्चर्स में 1 और 2 क्वेश्चन हो गए थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के साथ तीनों पार्ट में कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। आज हम लोग उसी के आगे चलेंगे और क्लास 10th में एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की हम लोग शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की मैथमेटिक्स हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू कर देते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 पहला है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in same numbers of column. What is the maximum number of column in which they can march? अच्छा, तो हिंदी में भी दिया हुआ है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जितना लंबा चौड़ा दिख रहा है उतना दम है नहीं, तो बिना वक्त गवाए इसको देखिए क्या करते हैं। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि 616 और 32, सुनिए 616 मेंबर्स हैं जो कि 32 टुकड़ियां बनेंगी। 32 टुकड़ियां मतलब रो में या कॉलम में बन रही है, तो 32 कॉलम की टुकड़ियां जब बन जाती हैं तो 616 में ऐसी कितनी टुकड़ियां बन जाएंगी? ठीक है, 32 लोगों की एक टुकड़ी बनती है, तो 616 लोगों में कितनी टुकड़ियां बन जाएंगी? तो इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा एचसीएफ जो होगा वही आंसर होगा, तो हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। फाइंड एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। ठीक है, यानी कि 616 और 32 का मासा निकालेंगे। ठीक है, और यही मासा यानी कि महत्तम समापवर्त, ठीक है, यही मासा हमारा आंसर होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम से निकालेंगे। तो यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहती है? फ्रॉम यूक्लिड्स एल्गोरिथम, इसकी हिंदी लिखनी जरूरी है, लिखते हैं। चलिए ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, ये यूक्लिड की विभाजन प्रमेय है। ठीक, हाँ, तो इसमें ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बता दिया था कि क्या होती है। जब कोई दो नंबर यानी कि a और b, जहाँ a अगर b से बड़ा होता है तब a बराबर b क्यूब प्लस r, ये इक्वेशन बनती है, ये लेमा बनता है। तो इसे हम यूक्लिड एल्गोरिथम कहेंगे, जिसमें से q हमारा कोशेंट रहता है यानी कि भागफल रहता है, r हमारा शेषफल रहता है, ये हमारा भागफल, ये हमारा रिमाइंडर। ये अगर पिछले अभी समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे पिछले लेक्चर्स भी देख सकते हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू जो है वो 616 है और b की वैल्यू जो है वो 32 है। बस हमें करना कुछ नहीं है, 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है, यानी कि 616 बराबर 32। तो 616, 32 से 616 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 32 से 616 को भाग देंगे, 32 से 616 को भाग देंगे। ठीक है, तो 32 दूनी 64 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 32 से करना 32 ही रखेंगे। ठीक है, यानी कि 32 बन जाए 32। अब ये 11 में से 2, हाँ, तो बात हो रही थी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यानी कि यूक्लिड एल्गोरिथम से a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर होता है, जहाँ पे a की वैल्यू 616 और b की वैल्यू आपकी 32 दी है, 32 दी है। r की वैल्यू आपकी जानकारी के लिए पता होनी चाहिए कि ये
या तो 0 या 0 से या तो 0 से बड़ी होती है और b से छोटी होती है। ये बात याद रखिए, कई क्वेश्चंस में काम आएगी। ठीक है, तो आगे चल रहे हैं हम लोग और इसको डिवाइड करते हैं। 32 से 616 को डिवाइड करेंगे तो 32 1 जा 32 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 - 3 9 296। अब नेक्स्ट टाइम ये लगभग 3 9 से 27 लगभग 9 टाइम में चला जाएगा। तो 9 टाइम में 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 और 128 288 आएगा। अब 16 - 8 तो 8 बचेगा और यहाँ पे 1 ये 0 हो जाएगा, यानी कि 296 में से अगर 288 जाता है तो 8 बचेगा। अब यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहती है कि जब लास्ट रिमाइंडर बचता है तो इस रिमाइंडर को फर्स्ट वाले डिवीजन से इस फर्स्ट वाले डिवाइजर को इस लास्ट रिमाइंडर से नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करेंगे। तो ये टोटल डिवाइड हो रहा है 4 टाइम में। क्लियर, ये 0 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो 616 = 32। Q की वैल्यू आपने फर्स्ट में 19 ली है और रिमाइंडर आपको 8 मिला है। दिस इज स्टेप 1। ठीक है, ये पहला चरण है, चरण नंबर 1 है। अब दूसरे चरण में 32 हमारा डिविडेंड बन जाता है, यानी कि भाज्य बन जाता है, और ये जो रिमाइंडर है ये हमारा भाजक बन जाता है, यानी कि डिवाइजर बन जाता है। 8 4 जा 32 और प्लस रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर नहीं बचा था यहाँ पे। ये स्टेप 2 हो गया। और स्टेप 2 में जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए, ठीक है, तो इससे ऊपर वाला ही रिमाइंडर, यानी कि इसके पहले वाला ही रिमाइंडर हमारा आंसर होता है, ऐसे होता है। या दूसरे लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि लास्ट वाला डिवाइजर या सेकंड लास्ट वाला रिमाइंडर, ठीक है, सेकंड लास्ट वाला रिमाइंडर कहूँ, यानी कि दूसरे लास्ट में सेकंड लास्ट में हमारा शेषफल जो होगा, या फिर लास्ट वाला अंतिम वाला जो हमारा भाजक होगा, डिवाइजर होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो हम क्या कहेंगे, एचसीएफ हमें कितना मिल गया, एचसीएफ मिल गया 8, तो यही आंसर होगा। क्लियर, हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा। एचसीएफ ही हमारा आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे, ऊपर लिख दीजिएगा, मैं लाइन खींच के ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एचसीएफ 8 आ गया, यानी कि सेना की 8 टुकड़ियां, सेना की 8 टुकड़ियां बनेंगी, ठीक है, 8 टुकड़ियां बनेंगी, यानी कि सेना की टुकड़ियों की अधिकतम संख्या 8 है। टुकड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी है, 8 है। ये क्या है, अधिकतम संख्या है टुकड़ियों की, अधिकतम संख्या, ठीक है, किसकी है, टुकड़ियों की, ठीक है। तो टुकड़ियों की अधिकतम संख्या 8 बनेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है यहीं पे। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यूज Euclid division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3m of 3m plus 1 for some integer m, ठीक है। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, भैया ये वर्ड ध्यान रखिएगा, वर्ग, ठीक है, इसको जरा नोटिस में लीजिएगा, स्क्वायर, ठीक है, इसको नोटिस में लीजिएगा, ठीक है, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m plus 1 के रूप में होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। क्वेश्चन को समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों हो, उसमें उसका सॉल्यूशन आपको चंद ही स्टेप्स में मिल
आपको समझ में आना चाहिए। लिखना कैसे है ये आप क्लास 1 to लेके 9 तक पता चल गया है आपको कि लिखना क्या है और कैसे है। ठीक है, मतलब लिखना कैसे है ये आपको पता है, लिखना क्या है वो हम बताते हैं। ठीक, तो देखते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि भैया हमें दिखाना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर, बात यहाँ पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक की हो रही है, तो हमें मानना पड़ेगा कि कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो हमने मान लिया कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ठीक, अब बात करते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम से बाय यूक्लिड्स लेमा या एल्गोरिथम, लेमा ले लेते हैं, बाय यूक्लिड्स लेमा, यानी कि आपको पता है कि यूक्लिड्स लेमा क्या है, a = bq + r। ठीक है, जहां पे r की वैल्यू 0 या 0 से, हम उल्टा ही लिख देते हैं बार, r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए और b से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अच्छा हमें फॉर्म दिखाना है m 3m या 3m + 1 में। ठीक है, पूर्णांक हमारे लिए m है, तो अगर m पूर्णांक है तो a भी पूर्णांक है, तो हम मान लेते हैं कि a यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो m है। ठीक है, यानी कि हमें mq + r दिया है। ठीक है, क्या दिया है, mq + r, और उसमें m की वैल्यू 3 है और q की वैल्यू m है, ये सही। ठीक है, यानी कि हमें b की वैल्यू 3 हमने पुट कर रखी है और q की m कर रखी है कंपेयर कराने पर। अब यहाँ से आपको पता है कि r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो सकती है और b से छोटी हो सकती है, तो भैया आप बताएं हमें r की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, यानी कि r के संभव मान। ठीक है, तो r के संभव मान क्या हो सकते हैं, r = 0 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है क्या, नहीं सर 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 यानी कि b हो जाएगा और हमेशा b से छोटा रखना है, 3 से छोटा रखना है, यानी कि 0, 1 और 2। ठीक है, तो हम देखेंगे केस फर्स्ट, इज दैट क्लियर, ये बात समझ में आ रही होगी। केस फर्स्ट में हम देखेंगे a = 3m + 0 व्हेन, यानी कि जब r की वैल्यू 0 है। ठीक है, तब ये केस बनेगा और a की वैल्यू आ जाएगी 3m, यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। क्लियर, आगे चले केस 2। ये इक्वेशन में कह रहा है कि अगर r की वैल्यू यहाँ पे आप 0 पुट कर दें, केस फर्स्ट ले लें, तो a की वैल्यू 3m हो जाएगी। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान रखा है। इज दैट क्लियर? हाँ, तो केस सेकंड की बात करें, तो केस सेकंड में a की वैल्यू ना ये बात अभी पूरी नहीं हुई है, जिस पे नोटिस करने के लिए कहा था उस पे तो नोटिस हुआ ही नहीं। नोटिस कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, भैया वर्ग, यानी कि हमने स्क्वायर ले लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, यानी कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो भैया वर्ग कर दो दोनों पक्षों में, तो एक स्क्वायर हो जाएगा और 3m का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9m²। ठीक है, 9m²। अब a स्क्वायर है तो 9 को हम लिख लेते हैं 3 × 3m²। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपके। और यहाँ से निकलता है a² = 3, इसको कैपिटल M मान लेते हैं। ठीक है भैया,
क्योंकि हमें दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यहाँ m छोटा है, हमने इस m को, इस 3m² को m मान लिया, तो 3m की तरह दिखने लगा, 3m के रूप में हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सही। आप यहाँ लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 3m² = m, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, ठीक। हाँ, अब आगे देखिए, यहाँ लिख लेते हैं केस नंबर सेकंड, ठीक है। अब केस नंबर सेकंड देखेंगे, तो केस नंबर सेकंड क्या कहता है, केस नंबर सेकंड कहता है कि व्हेन r की वैल्यू जब 1 होगी, ठीक है भैया, r की वैल्यू जब 1 होगी तब क्या होगा, तब a बराबर 3m+1, ये बात हो गई। अब कह रहा है इसके वर्ग की बात करनी है हमको, तो 3m+1 हो गया। यहाँ इस इक्वेशन में हमने 3m+1 रख दिया r की वैल्यू, और अब करेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² = 3m+1 का होल स्क्वायर, या a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आपने पढ़ रखा होगा फॉर्मूला, a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा a² यानी कि 9m² + b² यानी कि 1² + 2ab यानी कि 6m, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पे हम लिख देते हैं रीजन की हमने क्या किया है, हमने किया है a+b के होल स्क्वायर का अप्लाई, ठीक है, यानी कि a² + b² + 2ab, हमने ये अप्लाई किया, ठीक है, ठीक है। हाँ, आगे चले, अब देखें a², अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9m² + 6my और +1, ठीक। a² यहाँ पे हमें 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन ले लेते हैं, m को कॉमन नहीं लेंगे, m भी कॉमन है लेकिन 3 कॉमन नहीं लेंगे, m नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा 3m² + 2m + 1। हाँ, हमें दिखाना था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के फॉर्म में होता है, तो यहीं पे आगे लिखेंगे 3 कैपिटल M, इसको मान लेते हैं, इस बार हम कैपिटल M मान लेंगे, इसको, इस वाले टर्म को हम मान लेंगे कैपिटल M, तो 3m और बचा क्या 1, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्म में भी ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि हमने 3m² + 2m को कैपिटल M माना है, ठीक है, ओके। ये बात समझ में आ गई, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर केस थर्ड की तरफ चलते हैं। अभी बात केस थर्ड की रह गई है, यानी कि r की वैल्यू 2 पुट करना रह गया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हाँ, तो आप केस थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। केस थर्ड की तरफ बढ़ने से पहले आपको बताते हैं, यहाँ अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको ये, ठीक है, यहाँ पे हमने ये 3m² को हमने m माना है, ठीक है, 3m² को हमने m माना है, क्लियर, ठीक है। हाँ, अब बढ़ते हैं केस थर्ड की तरफ, यानी कि r की वैल्यू जब 2 होगी, जब r की वैल्यू 2 होगी, इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं, देखते हैं, r की वैल्यू अगर 2 होगी तो क्या बनेगा, तब a की वैल्यू हो जाएगी 3m+2। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, यानी कि a² 3m+2 का होल स्क्वायर। फिर से क्या करेंगे, a+b का फॉर्मूला लगाएंगे, a+b के होल स्क्वायर का, और चालू कर देंगे इसको आगे की तरफ, यानी कि 9m² + 3 × 6 × 12m हो जाएगा, और +4। ये बात समझ में आई, a² + b² + 2ab का हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, ठीक है। क्या अप्लाई किया है, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + b² + 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे a² हो गया, इसको भी यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे,
पहले उससे पहले 9m² प्लस 12m प्लस 3 प्लस 1 लिख देंगे इसको। 4 को हम लिख देंगे 3 प्लस 1 में ब्रेक कर लेंगे 4 को, फिर a² की वैल्यू में 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें तीन स्टेप में 3 कॉमन ले लेंगे तो हमें दिखेगा ये 3m² प्लस 4m प्लस 1 और ये प्लस 1 हो गया। अब इस बार क्या करेंगे, इस बार हम 3 के इस कोएफिशिएंट को गुणांक को हम m मान लेंगे, कैपिटल M मान लेंगे। क्लियर? तो a² इक्वल टू 3m प्लस 1। ठीक है, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 2 थी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण यानी कि इक्वेशन 1, 2 व 3 से सिद्ध है कि पूर्णांक जो होता है वो पूर्णांक का वर्ग, इसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ये सिद्ध हो गया। अब एक बार आप समझ लें अच्छे से, क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो सबसे पहले आप यहां से नोट करना शुरू करेंगे। ठीक है, माना a कोई पूर्णांक है, ठीक, उसके बाद हमने यूक्लिड एल्गोरिथम लगाया जहां पे r की वैल्यू आपको पता है कि b से छोटी और 0 से या 0 के बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए। r के संभव मान 0, 1, 2 निकले थे। यहाँ पे पहले केस में r की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तब हमें a इक्वल टू 3m मिलेगा। इसका स्क्वायर करने को कह रहा था, वर्ग करने को कह रहा था, तो हमने वर्ग किया तो a स्क्वायर की वैल्यू 9m² आई। इस 9m का हमने मतलब ब्रेक कर लिया इसको। ठीक है, 3m² में छोड़ दिया तो 3m² को हमने कैपिटल M मान लिया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। केस 2 में हमने r की वैल्यू 1 रखी थी, r की वैल्यू 1 रखने पे a इक्वल टू 3m प्लस 1 रखा था। इसको स्क्वायर किया बोथ साइड में। स्क्वायर करने के बाद हमने और स्क्वायर खोला और इसमें क्या किया कि इसको भी फॉर्म बना दिया हमने 3m प्लस 1 में। कैसे, 9m² प्लस 6m प्लस 1 में इसमें 9 और 6 में हमने 3 कॉमन ले लिया तो 3 का ये जो कोएफिशिएंट बचा इसको हमने कैपिटल M मान लिया प्लस 1 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2। केस नंबर 3 में हमने r की वैल्यू 2 मानी और r की वैल्यू 2 मानने के बाद हमने a इक्वल टू 3m प्लस 2 मिला हमको और इसका जब वर्ग किया, स्क्वायर किया तो a स्क्वायर इक्वल टू 9m² प्लस 12m प्लस 4 मिला। 4 को हमने 3 प्लस 1 में ब्रेक कर लिया। इन 3 स्टेप में हमने 3 को कॉमन ले लिया और फिर बचे हुए 3 के कोएफिशिएंट को हमने m मान लिया। तब हमें a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 मिल गया। तो समीकरण 1, 2, 3 से ये सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 5वें की तरफ। हाँ, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 5वें की तरफ, जो कह रहा है use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is either of the form दिया है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, यानी कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन जैसे पूर्णांक के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होगा। ठीक है, तो भैया पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, बस वहां पे वर्ग कह रहा था, स्क्वायर कह रहा था, यहाँ पे क्यूब कह रहा है। ठीक है, याद है, उसमें कह रहा था कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग और यहाँ कह रहा है कोई धनात्मक पूर्णांक का घन। ठीक है, तो हमें ये बात को ध्यान में रखना है। तो देखते हैं, शुरू कर देते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, a क्या है, a। ठीक है, let a be a positive integer। क्लियर? हाँ, तो आगे चले तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, क्या कहती है, a बराबर b क्यूब प्लस r।
अच्छा यहाँ पे इस बार भी हम लोग उसमें 3m प्लस 1 दिखाना था तो 3 मान लिया था, लेकिन यहाँ पर भी हम 3 ही मानेंगे। रीजन ये है कि अगर हम 9 मान लेते हैं तो 9 यदि मानते हैं तो r के संभव मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएंगे, यानी कि बहुत ज्यादा r के संभव मान हो जाएंगे तो बहुत सारे केसेस हो जाएंगे, तो जिसको सॉल्व करने में बैंड बजने लगेगी। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि a को 3 मान b को 3 मान लेंगे और 3m प्लस r, ठीक है। इसका रीजन ये है कि जो 3 का स्क्वायर होता है वो 9 होता है और 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27 और क्यूब 27 होता है, तो उसको हम 3 × 9 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 वहां से भी हमें मिल जाएगा, इसलिए हम उसको 3 ले लेते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, यहाँ मान लेते हैं b = 3, ठीक है। अब r की वैल्यू आपको पता है, r की वैल्यू जो होगी, r की पॉसिबल वैल्यूज, तो पॉसिबल वैल्यू यानी कि संभव मान r के संभव मान। अब यहाँ r के संभव मान b की वैल्यू 3 लेने पर बहुत कम बनेंगे, क्या बनेंगे, पिछले की तरह 0, 1, 2 यानी कि 3 केस बनेंगे, ठीक है। तो हम पहली बात में आ जाते हैं केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट, इस पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इसलिए पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने महाभारत सीख ली, ठीक है, अब युद्ध करेंगे, ठीक है। तो केस 1 देख लेते हैं। केस 1 में r की वैल्यू 0 है, केस 1 में r की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए इसमें, तो a की वैल्यू 3m + 0 यानी कि a की वैल्यू 3m हो जाएगी। अब हमें करना है घन q, ठीक है। तो लिखेंगे q ऑन बोथ साइड, ठीक है, यानी कि दोनों पक्षों में घन करने पर, क्या करने पे, दोनों पक्षों में घन करने पर, ओके। तो घन करने पर देखें क्या हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा और 3m का भी क्यूब हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 27m³, यानी कि a की वैल्यू हो गई 27 को हम ब्रेक कर लेंगे 9 × 3m³, क्योंकि 9 3 का बजाय 27 होता है। अब यहाँ पे इसको यानी कि 3m³ को हम मान लेंगे कैपिटल M, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3m² को कैपिटल M मान लिया, तो देखिए ये a³ 3m के 9m के फॉर्म में आ गया, यही दिखाना था पहला केस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। तो केस सेकंड, इस पे ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। केस सेकंड में r की वैल्यू जब 1 होगी, ठीक है, जब r की वैल्यू 1 होगी तो केस सेकंड में r की वैल्यू 1 रखोगे आप, तो a की वैल्यू 3m + 1 मिलेगी। 3m + 1 करने के बाद क्यूब ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो a³ = 3m + 1 का होल क्यूब, क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3m + 1 का होल क्यूब खोलेंगे, ओपन करेंगे, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाकर, तो क्या होता है फॉर्मूला, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², क्लियर, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से a³ की वैल्यू मिल जाएगी हमको 27m³ + 1 + 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27m आ जाएगा, प्लस 3 3 जा 9m आ जाएगा, क्लियर। इसको थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से लिख लेंगे, ये 27m², ठीक है। a³ = 27m³ + 27m² + 9m + 1, इज दैट क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a³ में इन तीन स्टेप्स में हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेने के बाद हमें बच जाएगा 3m³ + 3m² + m
ठीक है, और ये +1 अलग रहेगा। अब यहाँ पे इस 9 के कोएफिशिएंट को हम m मान लेंगे, कैपिटल M मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से a क्यूब की वैल्यू निकल के फिर से आ जाएगी 9m + 1। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बस क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, इसमें क्यूब कर दिया गया, बस इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन लिखा होगा आपने, तो क्वेश्चन रफ कर देते हैं और केस थर्ड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो केस थर्ड क्या कह रहा है? केस थर्ड जब r की वैल्यू 2 हो, जब r की वैल्यू 2 हो तब a की वैल्यू 3m + 2 आएगी, और अगर हम क्यूब कर दें बोथ साइड तो 3m + 2 का होल क्यूब बनेगा। तो होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो a क्यूब यानी कि 27m क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा, प्लस 3a² b यानी कि 27m² आ जाएगा, प्लस 3ab² यानी कि 3 3 जा 9 और b का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो 9 4 जा 36। ठीक है, 9 4 जा 36 m। क्लियर? ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a क्यूब की वैल्यू है 27m³ प्लस 27m² प्लस 36m प्लस 8। ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ 3 स्टेप्स में 27m³ 27m² और 36m में हम 9 को कॉमन ले लेंगे, तो a क्यूब = 9, 9 3 जा होगा तो ये m³ हो गया, 9 3 जा m² हो गया, ठीक है, और 9 4 जा 36 होता है, ये भी हो गया, और प्लस 8। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इस 9 के कोएफिशिएंट को हम मान लेंगे कैपिटल M, तो ये a क्यूब की वैल्यू आ गई 9m + 8। ये देखिए हमने इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से ये प्रूफ कर दिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m + 1 या 9m + 8 के फॉर्म में होता है। तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 इट्स प्रूव्ड। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। सिद्ध होता है समीकरण 1 2 और 3 से। तो यहीं पे हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में, कोई भी संदेह हो किसी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम आपके संदेह को पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज्यादा